नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, बिहार में चुनाव की हलचल काफी तेज है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक न तो महागठबंधन में और न ही एनडीए में सीट शेयरिंग अभी तक फाइनल हो पाया है। महागठबंधन में भी हलचल मची है और एनडीए में भी घमासान मचा है। देखिए, एनडीए में भी अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पाया है। बीजेपी के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो तीन घटक दल हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन तीनों की पार्टियों में सीटों को लेकर जो तालमेल है उसकी जिम्मेदारी इस समय बीजेपी पर है। और लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा यह कोशिश की जा रही है, क्योंकि तीनों दल अपनी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और यही कारण है कि सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पाया है। हम सबसे पहले बात करें अभी चिराग पासवान की। देखिए, चिराग पासवान अड़े हुए हैं, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। कल से लेकर आज तक नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं, 3 बार उनके घर जा चुके। कल भी 2 बार गए थे, उनसे मुलाकात नहीं हुई और आज फिर उन नित्यानंद राय चिराग पासवान के आवास पे पहुंचे नई दिल्ली में और वहां उनके साथ लंबी बैठक हुई है। और उस बैठक के बाद यह माना जा रहा है कि बीजेपी ने चिराग पासवान को मना लिया है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने चिराग पासवान को मना लिया है और सीटों को लेकर ऑलमोस्ट ये चीजें तय हो गई हैं कि चिराग पासवान कितनी सीटों पर, यानी चिराग पासवान की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, चिराग पासवान लगातार 35 से 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। और जो नेगोशिएशन हुआ, नेगोशिएशन 20 सीट से शुरू हुआ, जिस पर चिराग पासवान मानने के लिए तैयार नहीं है। और लगातार बीजेपी की तरफ से यह कोशिश की जा रही थी कि उन्हें मनाया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट के हिसाब से, पार्लियामेंट सीट के हिसाब से चिराग पासवान अपनी हिस्सेदारी चाहते थे। और यही कारण है कि चिराग पासवान अपनी पूरी सहमति नहीं दे रहे थे। लेकिन आज नित्यानंद राय के साथ बैठक हुई है और पूरी बैठक के बाद जब मीडिया से बातचीत हुई, उसमें लग रहा है कि चिराग पासवान मान गए हैं। और ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों की जानकारी के अनुसार 25 से 26 सीटों पर चिराग पासवान मान गए हैं। जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि अब सब कुछ ठीक है, बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत हो रही है, नेगोशिएशन हो रहा है और हर बिंदु पर बातचीत हो रही है, ताकि कोई गठबंधन में कंफ्यूजन की स्थिति न रहे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उन्हें किस चीज़ की दिक्कत। और नित्यानंद राय ने भी साफ कर दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, सीट शेयरिंग पे ऑलमोस्ट बातचीत फाइनल हो चुकी है। हालांकि नेताओं ने यह क्लियर नहीं किया है कि कब फॉर्मली जो है वो सीट शेयरिंग अनाउंस की जाएगी कि किसे कितनी सीटें मिली। लेकिन चिराग पासवान मान गए, ऐसा माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की भी कोशिश हो रही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा भी तकरीबन जो है वो 10 से 12 सीटों की मांग कर रहे हैं और उतनी सीटें बीजेपी देने को तैयार नहीं है। लेकिन नेगोशिएशन चल रहा है और जो जानकारी मिल रही है कि विनोद तावड़े इस समय उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर हैं और उनके साथ मुलाकात हो रही है और उपेंद्र कुशवाहा को भी मनाने की कोशिश हो रही है 6 सीट को लेकर। और ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि देखिए, अब एनडीए में जितना चिराग पासवान ने स्टेटमेंट दिया, जीतन राम मांझी ने स्टेटमेंट दिया, उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल शांत हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोटी है और वो ये जानते हैं कि बीजेपी का साथ इस समय उनके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन वो अपने लिए सम्मानजनक सीट चाहते हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी की बातचीत चल रही है, विनोद तावड़े उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि उन्हें भी मनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अगर कहीं है तो वो जीतन राम मांझी को लेकर है। देखिए, जीतन राम मांझी 15 सीटों का इन्होंने डेडलाइन तय कर दिया है कि 15 से कम पर वो नहीं मानेंगे। बीजेपी ने उन्हें 8 सीट ऑफर की है। अब ऐसे में उनका ये कहना है, वो अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त पार्टी बनाना चाहते हैं। इतने साल हो गए उनकी पार्टी को बने, मान्यता अभी तक नहीं मिल पाई है और उसकी वजह यह है, विधानसभा में 8 विधायक उनके होने जरूरी हैं, या फिर चुनाव में जितने वोटिंग है या वोट मिलना है वो 6% कम से कम होना चाहिए। और ये अभी जीतन राम मांझी की पार्टी को यह हासिल नहीं हो पाया है। उनका यह कहना है कि अगर हम 15 सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और 15 सीट पर लड़ेंगे तो 8 पे जीतेंगे तो मेरी पार्टी मान्यता प्राप्त बन जाएगी, और 8 पे अगर लड़े या फिर उससे कम पे लड़े तो फिर फायदा ही क्या। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो वो फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे।
ये एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है जीतन राम मांझी को लेकर। ये अभी फिलहाल एनडीए में चल रहा है और एनडीए में चिराग पासवान मान गए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को लेकर कहीं ना कहीं एक थोड़ा संशय अभी भी बना हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।